हेलो गार्डनर्स, ये जीनिया के फ्लावर हैं। ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। मेरे पास जो पुराने जीनिया के प्लांट थे, मैं जब भी उनके फ्लावर को डेड हेड करती हूँ तो कई बार मैं सॉइल पे ही स्प्रेड कर देती हूँ, तो ये उसी से ग्रो हुए हैं। मेरे पास जीनिया के लगभग 4 कलर थे, रेड, ऑरेंज, येलो और पिंक। तो ये रेड कलर के फ्लावर हैं। जीनिया के फ्लावर लगभग साल भर ही ग्रो होते हैं। तो आज हम इसी के सीड ग्रो करेंगे। किसी भी सीड के ग्रो करने के लिए सॉइल लगभग एक जैसी ही रहती है। इसके लिए मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल लिया है, 1 पार्ट रिवर सैंड लिया है। ये मेरे पास ब्लैक सैंड है। इसकी जगह फाइन सैंड भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो आप सैंड को पहले पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर ले, ताकि उस पर जो भी डस्ट वगैरह रहे वो साफ़ हो जाए, तो फंगस लगने का डर नहीं रहेगा। और 1 पार्ट इस पे मैंने लिया है गोबर की खाद। चूँकि गोबर की खाद काफ़ी हीटेड होती है, ये हमारे सीडलिंग को बर्न भी कर सकती है, इसलिए मैंने इसे 24 घंटे के लिए पानी में रख दिया था। तो इसमें जितनी भी हीट थी वो पानी में चली गई है। तो अब ये जो खाद है वो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करेगी। वैसे सीडलिंग के लिए सबसे अच्छी होती है वर्मी कंपोस्ट। उसके रिज़ल्ट मैंने सीडलिंग में काफ़ी अच्छे देखे हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने गोबर की खाद लिया है। आप वर्मी कंपोस्ट ले तो बेहतर रहेगा। और हाँ, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको कंपोस्ट ही लेना है। बिना कंपोस्ट के भी सीडलिंग ग्रो हो जाती है, पर इसे लेने का मेन रीज़न ये रहता है कि सीडलिंग की जो ग्रोथ है, यानी वो जब वो बड़ी होने लगती है तो उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है। तो यदि हम इसमें कंपोस्ट मिला दें तो सीडलिंग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। अब 90% टाइम ऐसा होता है कि हमारे सीड तो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े होके फिर डेड हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, और ये होता है फंगस के कारण। तो इसलिए हम लगभग 1 से 2 चम्मच इसमें लेंगे नीम केक, यानी नीम की खली। क्योंकि नीम की खली में काफ़ी ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। नीम जैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वैसे ही पौधों के लिए होती है। तो इसलिए हमने इसमें नीम की खली मिलाया है। आप इसकी जगह कोई फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो नीम खली ही मिलाती हूँ। अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 पार्ट मिलाएंगे कोकोपीट, यानी जितनी हमने सॉइल ली है उतनी ही हम कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट को आप पहले पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लें, 3-4 पानी में वॉश कर दें। वॉश करने के बाद इसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें, क्योंकि जो कोकोपीट मार्केट में मिलती है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो मैंने अपनी कोकोपीट को धुल के ड्राई करके रख लिया है। अब मैं इसमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। कोकोपीट मिलाने का मेन रीज़न ये होता है कि ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है। सीडलिंग के अच्छे से ग्रो होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे, सॉइल ड्राई ना होने पाए। ये मेरी सीडलिंग ट्रे है। मैं ऐसी ही सैलो ट्रे में सीडलिंग करती हूँ। इस पर मैंने ड्रेनेज होल बना लिए हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी इन होल से ड्रेन आउट हो जाए। अब सैलो ट्रे में मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसमें सॉइल कम रहती है, तो मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और हमारे सीडलिंग के ख़राब होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अब हम ये जो सॉइल तैयार करें हैं उसे फिल कर लेंगे। ट्रे में आप सॉइल को अच्छे से डाल दें और उसे बराबर कर लें। सॉइल में सैंड मिलाने का रीज़न ये है कि इससे सॉइल काफ़ी पोरस बन जाती है, और जो छोटी पौध होती है उनकी रूट बहुत नाजुक होती है, तो उन्हें अगर हम टाइट मिट्टी में लगा देंगे तो ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत होती है। और यदि ऐसी पोरस सॉइल रहती है तो वो बहुत आसानी से अपनी जड़ों को फैला लेते हैं।
और कोकोपीट हमने मॉइस्चर होल्ड करने के लिए रखा है, और नीम केक इसलिए रखा है कि सीडलिंग में किसी भी तरीके की फंगस ना लगे। अब हमने सॉइल को इक्वली कर लिया है। ये मेरे जीनिया के सीड हैं। अब हम इन्हें ग्रो करेंगे। इनको मिट्टी के ऊपर बस ऐसे ही रख देना है, और हर सीड के बीच लगभग 1 से आधा इंच की दूरी बना के रखें, क्योंकि हम पास पास रख देंगे तो एक तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, दूसरी ट्रांसप्लांट करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप सभी सीडों के बीच आधा से 1 इंच की दूरी बना लें। जीनिया के सीड बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और इसके फ्लावर लगभग साल भर ही आते हैं। बस विंटर सीजन में इसके फ्लावर का साइज छोटा हो जाता है। यदि आप जीनिया के प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना ही रहता है, क्योंकि इसमें सीड भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक फ्लावर में लगभग 50 बीज निकल जाते हैं, तो उससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं। अब हमने सारे सीड को रख दिया है। अब इसके ऊपर हम जो सॉइल हमने तैयार किए हैं हम उसी को स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह हम कोकोपीट को भी डाल सकते हैं। तो मैं कोकोपीट को डाल रही हूँ, और हमें सॉइल उतनी ही डालनी है जिससे ये सीड कवर हो जाए। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है, क्योंकि अगर ये सीड ज़्यादा नीचे दब जाएंगे तो फिर ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो बस उतनी ही लेयर डालनी है हमें, या उतना ही कवर करना है जिससे ये सीड ढक जाए। मैंने आधी ही ट्रे में सीड लगाए हैं। अब ये जो एक साइड जगह बची है उसमें मैं किसी और चीज़ के बीज ग्रो कर लूँगी। तो एक ही ट्रे में मेरे 2 वैरायटी के सीड तैयार हो जाएंगे। आप ये सीड लगाने के पहले अपने यहाँ का टेम्परेचर चेक कर लें। यदि 18 डिग्री से 30 डिग्री तक आप यहाँ का टेम्परेचर है तो आप अभी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप किसी स्प्रे की सहायता से इस पे वाटरिंग कर दें। पानी बहुत सावधानी से धीरे धीरे डालना है ताकि सीड अपनी जगह से हिल ना पाए। वाटरिंग करने के बाद हम ये ट्रे को सेमी शेड एरिया में रख देंगे। आप इसको ऊपर से पेपर से भी कवर कर सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। और आप रेगुलर वाटरिंग करें। आप देख लें कि कोकोपीट हल्की सी ड्राई लगने लगे तो आप इस पर वाटरिंग कर दें, और यदि मॉइस्चर बना हुआ है तो फिर आपको इस पर वाटरिंग नहीं करनी है। तो इसी तरीके से आप भी जीनिया के सीड लगा सकते हैं।